हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। पार्ट वन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं। अगर नहीं देखा अब तक तो देख लो, और अगर आप यहाँ पहले पहुंच गए हो तो चाहे पहले आप ये कर लीजिए। दोनों अलग चीजें हैं। ये पहले सीख सकते हो, उसके बाद भी उस वीडियो में जा सकते हो। तो अब पार्ट टू में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सेकंड फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो एक बहुत मेन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, उसकी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला है क्या, और उसको यूज करते क्यों है, कैसे हैं। इस सारी बातों पे 5 मिनट लगा के बात कर लेंगे, और फिर एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 6 क्वेश्चंस के अराउंड आज करेंगे, और फिर पार्ट थ्री में और थोड़ी एडिशनल चीजें होंगी, फिर ये चैप्टर खत्म। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं जो सेकंड फॉर्मूला, जिसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, उसके क्वेश्चन से पहले की कहानी, कि क्या है वो फॉर्मूला, क्या है उसके पीछे के लॉजिक्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूले के लॉजिक्स और फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं। जिसने ये 5 से 10 मिनट अच्छे से सीखा, उसको अगले 40 मिनट या 50 मिनट जो भी लगेंगे वीडियो में, वो बहुत इजी लगेगा। जो ये स्किप करके भागते हैं ना, अरे सीधा क्वेश्चन दिखाओ, वही है स्टूडेंट जो 5-5 बार वीडियोस देखते हैं, फिर भी कहते हैं हमें सही से समझ नहीं आया। चलिए, अब लेक्चरबाजी खत्म करते हैं और दूसरे टाइप की लेक्चरबाजी शुरू करते हैं। नाउ सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे ये और ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। जिन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है उन्हें पता है, तब भी ऐसा ही था। दो पॉइंट्स थे जिनके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे क्या है ना, हम तीसरा पॉइंट लेंगे। जी हाँ, एक थर्ड पॉइंट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं पे आता है। और जब मैं बीच में कह रहा हूं, उसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहीं पे भी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई बोल देते हैं। ठीक है। अब जब भी कोई एक लाइन के दो हिस्से होंगे, उन दोनों हिस्सों की कुछ लेंथ होगी, जिसकी वजह से वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो कुछ रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो बस वो रेशो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो, ओके इधर देखो, सपोज ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और उस पर कहीं पे एक सी पॉइंट ले लिया, जिसने इसको 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। तो ए सी रेशो सी बी क्या होगी, 3:7। वही मान लेते हैं सी पॉइंट ने इसे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड किया। अब ये रेशो क्या हो गई, 4:6। हाँ, बट 4 और 6 कटते हैं, तो रेशो 4:6 नहीं कहलाई जाएगी, रेशो 2:3 कहलाई जाएगी। तो रेशो का मतलब ये है। अब मैं रेशो पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही उसी चीज पे। तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये जो बीच में पॉइंट है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, ये जो बीच में पॉइंट है, इसकी वजह से ये जिस रेशो में डिवाइड हो रही है उसे हम m1:m2 कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में 2:3 बोला था ना, तो अगर क्वेश्चन में कहीं रेशो देंगे तो 2 हमारा m1 हो जाएगा, 3 हमारा m2 हो जाएगा। अब मुद्दा आता है, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है कि x और y कैसे निकालें। मतलब जो बेसिक या सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले पे वो ये होगा, हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशो। और उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स भी हमें पता होंगे, यानी हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता हो, m1 m2 पता हो, तो हाउ टू फाइंड x एंड y, दैट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, आपको सबसे पहले लिख लेना है m1 प्लस m2, ऊपर भी और नीचे भी। अब न्यूमरेटर में m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से और m2 को x1 से, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। सेम तरीके से यहाँ पे नीचे m1 प्लस m2 लिखूंगा और ऊपर m1 प्लस m2 तो लिखूंगा, m1 के साथ लूंगा y2, m2 के साथ लूंगा y1, उल्टा। बस यहाँ पे वैल्यू डालो, पॉइंट आ गया। है ना सुपर इजी, कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब देखो,
इसमें ही एक और चीज होती है, स्पेशल केस कह सकते हैं, कोई इसे अलग फॉर्मूला कहता है, तो मेरे लिए तो ये सेम बात है। बट हाँ, अच्छी बात क्या है, इसको हम एज फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये है मिड पॉइंट। मतलब अगर ये बीच वाला पॉइंट अब गिवन हो क्वेश्चन में कि वो मिड पॉइंट है, ओके, तो अब हमें गिवन है एक्स वाई इज अ मिड पॉइंट। तो देखो, जब मिड पॉइंट होता है वो हमेशा लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो जो मिड पॉइंट होगा वो उसे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा। 5/5 कट के आ गया 1, तो उस केस में रेशो हो जाती है 1:1। तो मिड पॉइंट के केस में m1:m2 हमारी हो जाती है 1:1, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें m1 m2 की जगह 1 और 1 पुट कर दें अगर, तो आपका जो x है वो क्या बन जाएगा, 1 × x2 यानी x2 प्लस 1 × x1 यानी x1 अपॉन 1 + 1 2। तो देखा जाए तो x2 + x1/2, उसी चीज को बस हम x1 पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस में तो कर सकते हैं ना ऐसे। सॉरी भाई, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये चलता रहेगा बीच बीच में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है बेसिक फॉर्म में, ये है स्पेशल केस मिड पॉइंट के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन है, जब भी हम देखेंगे भी क्वेश्चंस, वहां पे हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं बिना कुछ बोले m1 m2 के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट या फिर बेस्ट तरीका क्या है, रजिस्टर लेके बैठो, साथ में पेन लेके बैठो, नोट डाउन करो जो भी समझा रहा हूँ, और फिर जो 6 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ उनको भी समझ के नोट डाउन करो साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले लेके सब भूल जाते हैं फोन में कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। चलिए अब मैं फटाफट क्वेश्चन पे आता हूँ। जब तक मैं इसके सॉल्यूशन की जगह बनाता हूँ, अब क्वेश्चन पढ़िए। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining -1,7 and 4, -3 in the ratio 2:3। हिंदी में जरा इसको ट्रांसलेट कर लें कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स हैं ये और ये। सिंपल बात है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये m1 m2 x y मांग रहे हैं। अब मैंने सब कुछ इतना क्यों बताया, ताकि आप लोग चाहो तो पॉज करो और खुद ट्राई करो। पहले क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको। जिनको एक बार कॉन्फिडेंस के लिए पूरी वीडियो देखनी है, आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, फिगर बनानी मैंडेटरी नहीं है, तो हम सीधा यूज कर लेते हैं अभी फॉर्मूला। स्टिल फिगर से ना कई बार दिमाग में सही बैठ जाता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ -1 7 4 -3, ये हो गए पॉइंट्स, और बीच वाला पॉइंट हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कॉमन सेंस नाम की चीज धरती पर रखनी है हमेशा। 2:3 बोला है, यानी पहला हिस्सा छोटा होगा दूसरा बड़ा, तो यहां मत पॉइंट ले लेना, पहला हिस्सा छोटा रखना है कंपेरेटिवली। तो एक्स वाई इधर रखो और रेशो हो गई 2:3। अब यहां से सब कुछ हमें दिख रहा है। फॉर्मूला बार बार मैं अब नहीं लिख रहा, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हो सर वीडियो बहुत लंबी थी, तो फॉर्मूले के हिसाब से मैं वैल्यू डालूंगा। ठीक है, नीचे आता है m1 + m2 2 + 3, ऊपर क्या सीखा था, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। बस इसे सॉल्व कर देंगे, 4 to the 8, और ये हो जाएगा 3 और नीचे 5, 5/5 कितना आ गया 1। और ऐसे ही y निकाल लेते हैं, तो नीचे 2 + 3, ऊपर m1 के साथ y2, और ऐसे ही m2 के साथ y1। तो -6 + 10/5, ये कितना आ गया भाई 4/5। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है सर, 7 3 21 होता है, क्या कर रहे हो आप, माफ कर दीजिए पाजी। ये लो 3, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे को, पर चलो आप लोग मत करना ऐसा, ये चीज। अब 3 आ गया, तो इसलिए एंड में अगर लिखना हो ना और अपना आंसर परफेक्टली खत्म करना हो, तो एक कंक्लूजन लाइन दे दो ना कि 1,3 डिवाइड, अब देखो यहाँ पे सब कुछ है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन रेशो, तो मैं आगे बस यूं कर रहा हूँ, मतलब डिवाइड से यहाँ तक क्वेश्चन से चुरा लो, हो गया।
ठीक है, देखो मेरे से छोटी सी गलती हुई, बहुत रेयरली हो जाता है, इंसान हूं, आपसे भी हो सकती है। अच्छी बात क्या रही, देखो साथ के साथ पकड़ ली ना। बस आपको भी इतना स्मार्ट रहना है, हो जाए गलती चलेगा, बट वो गलती सबमिशन तक नहीं रहनी चाहिए। आंसर शीट सबमिट करने से पहले खुद पकड़ लेनी है अपनी गलती अगर हुई तो। ये हमारा क्वेश्चन 1 खत्म भी हो गया है, सिंपल। नोट करो, मैं मिटा रहा हूं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए क्या है अगला। हाँ जी, पढ़ा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, आ गया ना मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5,4 एंड 7,-8। दो पॉइंट्स दिए हैं, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सुपर डुपर इजी। मिड पॉइंट का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला सीधा है, वैल्यूज हमारे सामने है, x1 -5 है, x2 7 है, और y में बात करूं तो 4 और -8 है। अब यहाँ पे आ गया 2/2 विच इज 1, और ये प्लस माइनस हुआ माइनस, तो -4/2 -2। तो यानी जो मिड पॉइंट है वो क्या हुआ, मिड पॉइंट इज 1, -2। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब इतने छोटे क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट मत करना, ये तो आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए। तो जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सीखा है, खुश मत होइए, 3 नंबर में ये नहीं आएंगे, गलती से आ गए तो एमसीक्यू में आएगा बस ये। चलिए आगे जो आएंगे क्वेश्चन वो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। यहां से शुरुआत होती है आपके पेपर के लेवल की। इसमें और नहीं बोलूंगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके कर लोगे। बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कम समय है। चलिए यहां से लिख लो, चाहे ऊपर कॉपी में, इम्पोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब जितने भी हैं कोई भी पेपर में आ सकता है, और इसके प्लस पार्ट 3 मिला के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। चलिए फिगर से समझाना पड़ेगा इसको। एक पॉइंट है 4, -1, और एक दूसरा पॉइंट है -2, -3। बस अब बार बार फिगर देखने की अपनी नीड खत्म, क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन में सबसे मेन जो शब्द है वो ये है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है गिवन लाइन सेगमेंट के, ट्राई मतलब तीन बराबर हिस्से करना। जैसे मिड पॉइंट एक लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, हम यहाँ पे इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें इसे 2 जगह से काटना पड़ेगा। अब बात क्या है, पॉइंट्स को नाम देने में या समझदारी रहेगी, तो हम बोल देते हैं लेट गिवन पॉइंट्स बी, ए नाम दे देते हैं इसको, और बी नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और लेट द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोल देते हैं। इसको सी और डी नाम दे देते हैं। अच्छा, अब जरा जो बोलने वाला हूं इसको ध्यान दे, हर टीचर सेम नहीं चलता, मेरा तरीका बता रहा हूं मैं, तो पसंद आए तो ले लीजिएगा। इनको भी नाम देना है। अब एक नाम तो अपन लेंगे क्या, एक्स वाई, जो हमें आदत भी है फॉर्मूले के थ्रू यूज करने की। दूसरे को भी मैं एक्स वाई लू, x3 y3 लू। मेरी एक आदत है, काम वैसे करो जो देखने से समझ भी आए। तो एक्स वाई में अगर मैं नंबर घुसा दूं तो वो उनके जैसा लगेगा, एंड पॉइंट जैसा, पर ये आ रहा है बीच में और मेरे को सेक्शन फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे में नंबर्स नहीं, मैं डैश यूज कर लेता हूँ। तो मैंने सी पॉइंट को एक्स वाई और डी को एक्स डैश वाई डैश लिया। क्यों करा है, सबके नामकरण अलग अलग, ताकि जब भी मैं फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को यूज करूं कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत टीचर्स इनफैक्ट और बहुत स्टूडेंट्स इसलिए वो आदत बना लेते हैं कि हम तो एज इट इज जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, x1 पढ़ा था तो x1 नहीं लिखेंगे, x2 पढ़ा था तो x2 ही लिखेंगे। कसम खा ली है हमने, नहीं रे, लॉजिक समझाया ना शुरू के 5-10 मिनट। अब इस क्वेश्चन से सीखना कैसे x1 x2 भी बदल सकते हैं, बस आपका लॉजिक नहीं बदलना चाहिए। अब आओ, अब हम बात करते हैं सी पॉइंट के लिए। तो पॉइंट सी निकालना है, और फिर हम बात करेंगे पॉइंट डी की।
जब आपको पॉइंट सी निकालना है, क्या आपको पॉइंट डी की जरूरत है? नहीं ना। एक टाइम पे दोनों निकालने में कंफ्यूज नहीं होना है। सी पे फोकस कर रहे हैं, सी पे फोकस रखेंगे। फॉरगेट यहाँ डी नाम का कोई पॉइंट है। अच्छा, अब एक चीज और, कि ट्राइसेक्शन की वजह से जो रेशो है, तीनों इक्वल पार्ट है, तो ए सी रेशो सी डी रेशो डी बी, यहाँ साइड में लिख देते हैं। ए सी रेशो सी डी रेशो डी बी इज 1:1:1। ओके, ये बताना मत भूलना। अब पॉइंट सी पे आते हैं, तो अब अपन ना डी को भूल रहे हैं। हमारे लिए मतलब है सिर्फ ए सी रेशो सी बी से, तो हमारे लिए पूरी लाइन से मतलब है ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, रेशो क्या होगी, बिकॉज सी पॉइंट है बीच वाला, तो ए सी रेशो सी बी। अब ए से सी तक 1 था, सी से बी तक 2 बार 1 आ गया, एंड व्हाट इज 1 + 1? 2। तो रेशो क्या हो जाएगी? 1:2। अब सी के हमारी वैल्यूज एक्स वाई ही तो है, एक्स वाई। फॉर्मूला आपको आता है, नीचे m1 + m2, तो 1 + 2, इधर भी इधर भी। ऊपर m1 के साथ क्या लगाए मल्टीप्लाई में, m1 के साथ जाएगा -2, प्लस m2 के साथ इधर वाला यानी कि 4, और y में सेम, m1 के साथ -3 और m2 के साथ इधर वाला y यानी -1। जल्दी से कर लेते हैं। -2 + 8 / 3 यानी कि 6/3 विच इज 2। इधर आइए, तो -3 - 2/3 यानी कि -5/3। फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई ऐसी चीज, कोई रूल नहीं है कि फ्रैक्शन में कोऑर्डिनेट्स नहीं आ सकते। आ गया आपका एक्स और वाई, यानी पॉइंट सी आ गया। देयरफॉर पॉइंट सी इज 2, -5/3। अब पॉइंट डी पे आते हैं। अब पॉइंट डी में भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। इस बार हम सी को भूल जाएंगे। उसने कहा अच्छा तूने मेरे को नजरअंदाज किया था, मैं तेरे को कर दूंगा। तो सी को भूल जाए अगर, तो ये नहीं है सोचे, तो ए के बाद डी आएगा और डी के बाद बी आएगा। तो अब जिस रेशो से हमें मतलब है वो है ए डी रेशो डी बी। और अब रेशो क्या हो जाएगी, सेम लॉजिक, ए से डी तक कितनी बार 1 आए, 2 बार, तो 1 + 1 2, और डी से बी तक सिर्फ 1 बार। तो जैसे वहां रेशो 1:2 हो गई थी, यहाँ पे रेशो 2:1 हो जाएगी। अब डी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले में ना छोटा सा करेंगे चेंज। एक्स वाई लिया था, अब मैक्सिमम लोगों को आदत वही है, वो एक्स वाई लिखेंगे, x1 y1 सब कुछ लिखेंगे। मैंने क्या बोला, आपको कुछ सिखा रहा हूँ नया, वो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तीसरा पॉइंट कभी कोई और आ गया तो फिर एक और एक्स वाई, पागल हो जाओगे। नाम अलग रखिए। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, जो आपने नाम दिया था उसको। आप ये डी का एक्स निकाल रहे हो ना, डी का एक्स है क्या आपके लिए, एक्स डैश है ना, लिखो ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। बाद में क्रॉस चेक करते हुए, एंड में रिवीजन करते हुए, अरे एक्स कौन सा था, दो दो एक्स दिख रहे हैं, ऐसी चीजों में नहीं फंसना है। आप एक्स डैश वाई डैश लीजिए। रेशो 2 और 1 है, तो 2 + 1 पहले ही लिख लेते हैं ताकि रेशो में कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 को करेंगे किसी से मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे किसी से, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। किससे करेंगे भाई, सेम कहानी है। 2 को इधर वाले से यानी -2 से, और फिर उधर वाले से यानी कि 4 से, फिर इधर वाले y से यानी -3 से, फिर उधर वाले y से -1 से। -4 + 4 / 3, 0/3 विच इज 0। इधर आ जाइए, -6 -1/3 -7/3। तो भाई इधर भी हमारा जो पॉइंट डी आया है उसमें y जो है वो फ्रैक्शन में ही आया है। नो प्रॉब्लम हो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन लेंदी लगा क्योंकि मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बीच में रुक रहा हूँ, बट लॉजिकली इट्स वेरी इजी। आपको सिखाना है तो मुझे तो थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। बाकी आपके पास तो फीचर है ही ना, स्पीड बढ़ा लो, यू नो, ट्वाइस पे देखो, 1.5 गुना स्पीड पे देखो, या नॉर्मल तरीके से अगर टाइम है आराम से सुनो बातें। ये हो गया हमारा। चलो अब आपको एक चीज और दिखाऊं, ये तो नोट डाउन स्क्रीनशॉट जो करना है करो, इसको करने का एक और तरीका है, तो मेरे को वो भी सिखाना है, और वो तरीका पॉइंट डी के लिए। तो देर इज अनदर वे टू फाइंड डी। सी तो यही मेहनत करेंगे करेंगे, अब डी फाइंड करने के लिए क्या मेहनत है। अब क्या है ना, अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, ए को भूल जाए।
हम सी और बी को मेन पॉइंट समझे, तो उस हिसाब से ये रेशो 1:1 है, तो डी तो मिड पॉइंट हो गया ना इनका। तो डी को एक और तरह से देखा जा सकता है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी या सी बी। अब मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला लगेगा, M1 M2 का खेल ही खत्म कर दिया आपने। तो डी यानी कि एक्स डैश, अब यहाँ पे फोकस इधर देखो, इधर ध्यान से, एक्स डैश। अब नॉर्मली क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, x1 प्लस x2/2। बट मेरे भाई रुक जा, x1 तो ये नहीं था, क्या हम a ले रहे हैं? नहीं, हम फॉर्मूला नहीं बदल रहे, बट फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उसको जरा कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के, अपने क्वेश्चन के हिसाब से तो थोड़ा सा बदल सकते हैं ना। तो x1 x2 की जगह, ये तो x2 ठीक है, बट ये x1 नहीं है, मेरा क्या था क्वेश्चन में x, ताकि फिर से वैल्यू पुट करते हुए गड़बड़ ना हो। तो x डैश निकाल रहा हूं, यहाँ x प्लस x2 लिखूंगा मैं, क्योंकि x ये वाला पुट होगा जो c की वैल्यू आई थी। अगर आप x1 लिख दोगे फिर हो सकता है आप वो पुट कर दो, हो जाएगा सारा गलत। तो ये बस इतनी सी चीज ही जो मैं आपको तब शुरू में बोला था इस क्वेश्चन से पहले कि थोड़ी चीजें सिखाऊंगा, वो ये है, फॉर्मूला वही है, बट अगेन कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो समझ आएगा ना कि ये दोनों के x को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये का x क्या है, x है ना, x1 नहीं है। चल जल्दी से अब आते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, अपॉन 2 कितना आया, 0/2 विच इज 0। y डैश निकलेगा सेम तरीके से, तो क्या हो जाएगा y प्लस y2 अपॉन 2। y कितना है -5/3, y2 कितना है भाई -3। ओके, ये एलसीएम लेंगे, 3 फिर नीचे आ जाएगा, 6 बन जाएगा, ये -5 और -3 3 9, तो ये अपना -14/6 जो आएगा -7/3। आई गेस यही आया था पहले भी, हाँ -7/3 आया था, यानी हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की थी, सही है। अब सी पॉइंट ऐसे करके डी पॉइंट दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए अब इधर मैं लगा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक बना रहा हूं उसके लिए जगह, आप लोग पढ़ें और देखें दिमाग क्या कहता है। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining 2 0 0 8 into 4 equal parts। लास्ट टाइम हमने किया 3 इक्वल पार्ट्स, जिसे ट्राई सेक्शन कहा था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स। लॉजिकली इट शुड रिमेन द सेम, ठीक है। दो तरीके करने के सिखाऊंगा, एक ही, दूसरा सिर्फ बातों में सिखाऊंगा, करके एक ही दिखाऊंगा जिसमें आपका भी फायदा और टाइम बचे। अब ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं फटाक से। एंड पॉइंट्स हैं हमारे 2,0, इसको ए नाम दे दूंगा और बी नाम दे दूंगा 0,8, ठीक है। 4 हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसका आधा कर दो सी, अब इसको भी आधा कर दो डी, और इसको भी आधा कर दो ई। क्या सर, हाँ जो मैं बोला ना जान के ऐसे बोला, मैं ये भी कह सकता था सी डी ई कर दो, बट जो मैंने बोला सी डी ई जान के बोला, ताकि क्वेश्चन में आपके माइंड में घुस जाए कि हम पहले वो निकालेंगे ना कि ये। चलो रेशो 1 1 1 1, तो सबसे पहले लिख देते हैं AD रेशो DC रेशो CE रेशो EB इज 1:1:1:1। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब अपने CDE को जरा नाम देंगे जैसे पहले दिया था। अच्छा मैं स्टेटमेंट्स कम कर रहा हूँ, शुरू की 2 लाइनें खुद लिख लेना पिछले क्वेश्चन की तरह। अब सी में क्या करना है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, चलो यहाँ तो लिख लू x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2। अब करने को कोई चाहे तो पहले ये निकाल सकता है, रेशो क्या लेगा, उसके लिए सी और ई को भूल जाएगा, रेशो हो जाएगी m1 1 और m2 1 2 3, m2 की वैल्यू 3, डी निकाल लो। फिर इधर आ जाओ, तो 2:2, अब 2/2 कट जाता है,
तो जब m1 m2 की वैल्यू सेम हो तो वो 1:1 बन जाता है, ठीक है। तो वो फिर C मिड पॉइंट की तरह काम कर जाएगा। E 3:1 लेके आप A और B से कर सकते हो, तब D और C को भूल जाना। बट देर इज अनदर वे टू डू इट स्मार्टली, मिड पॉइंट्स को यूज करके। अगर हम इस रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आओ, ना कि इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया XY, तो पॉइंट C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा AC रेशो CB मेरा है 1:1, विच सिंपली मीन्स C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना यार। तो लो, x क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y कैसे निकल जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। कर लेते हैं, 2 प्लस 0 अपॉन 2 यानी 1, और ये 0 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 4 हो गया। पॉइंट सी आ गया, एक्स वाई आ गया, ठीक है। 1,4 हमारा पॉइंट आया, तो पॉइंट सी इज 1,4। अब पॉइंट डी पे आता हूं। डी के लिए क्या करूंगा, डी के लिए मैं बोलूंगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि 1:1 है ना यहाँ तक। और सी क्यों यूज कर रहा हूं, सी निकाल चुका हूं ना ब्रो, तो छोड़ना पूरी लाइन, आधी लाइन देख बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये बताने के बाद भाई डी को भी कुछ नाम दे दे, तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करता हूँ। तो मैं एक्स वाई की तरह ही इसको लेकिन डैश लगा दूंगा, तो एक्स डैश वाई डैश। तो अब जब एक्स डैश निकालूंगा तो फॉर्मूला मेरा x1 प्लस x2 बाई 2 वाला रहेगा, लेकिन x1 तो लूंगा पर x2 की जगह में क्या लिखने वाला हूं, x। इसलिए लिख रहा हूं ऐसे, कंफ्यूजन ना हो। अब कहीं कहेंगे सर इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, हाँ शुरू शुरू में होती है, 2 बार कर लो ऐसे, ज्यादा सुखी रहोगे, बाद में समझ आएगी क्यों। आप लोगों को ना, वो जो होता है ना पुरानी जनरेशन के लोगों को, उनको तो बड़ा बोलते हो चेंज लाओ जिंदगी में, मॉडर्न बन जाओ, ये हो जाओ, खुद तो चेंज तुम्हें मंजूर नहीं है जरा सा भी। नहीं, हमने जैसे सीखा था एक बार जिंदगी भर वही करेंगे, चाहे गलत ही करेंगे, चाहे मतलब ऐसा मेथड करेंगे जिससे हमारा दिमाग खराब हो जाए, पर करेंगे वही। खुद तो चेंज होते नहीं हो, बड़ों से उम्मीद करते हो वो चेंज होंगे लाइफ में। चलो आओ इधर, x1 प्लस एक्स अपॉन 2, वैल्यूज सर 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हुआ, 3/2। फिर ऐसे ही y के लिए 0 प्लस 4 अपॉन 2, 4/2 यानी 2। तो भैया आपका पॉइंट डी आ गया मुबारक हो, विच इज 3/2, 2। इसी तरह पॉइंट ई, क्या कह रहे हो सर हम खुद निकाल लेंगे, थैंक यू सो मच, आपकी जरूरत इतनी थी, बड़े बदतमीज हो यार, भगा रहे हो मेरे को, अभी नहीं जा रहा जल्दी से। चलो ई के लिए सबसे पहले इधर देख लो तुम, x डबल डैश y डबल डैश, हाँ कितने भी डैश लगा दो मेरी मर्जी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या डालोगी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी या सी बी, कुछ भी लिख देना यार। अब इधर आ जाओ, x डबल डैश क्या होगा, उससे पहले बोल देने का, x डबल डैश क्या होगा, x प्लस x2 अपॉन 2। ये अब आ रहे हो तुम ट्रैक पे, डांट खाते हो थोड़ी सी, आदत है। y प्लस y2, x प्लस x2 वैल्यूज को डाल लोगे यार। अब कौन है x अपना, ये तो रहा 1 और वो कितना है 0, तो ये आ गया हाफ, और ये y और y2 कितने हैं 4 और y2 8, तो 12/2 6। तो हमारा ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1/2, 6। बस एंड में स्टेटमेंट डाल देना, ये और ये 3 पॉइंट जो है गिवन लाइन की 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन खत्म। 3-3 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन जब आते हैं हो। चलो यार, मौसम समझ नहीं आ रहा, जैकेट पहनो तो गर्मी, ना पहनो तो ठंड। चलिए भाई क्वेश्चन देखो। अच्छा ओके, ये थोड़ा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, ध्यान से, अभी तक जो करा है ना उससे हटके है।
आराम से पढ़ लो क्या मांगा है, क्या दिया है, और बहुत ध्यान से सीखना है। ये वाला और इसका अगले वाला बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ूं, सॉल्व करूं, उससे पहले एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें रेशो मांग रहा है। अब तक के क्वेश्चंस में रेशो गिवन होती थी, बीच वाला पॉइंट मांगते थे। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड रेशो, m1 रेशो m2। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर और ले लो मेरे से। स्कूलों में मैक्सिमम टीचर्स आपको सिखाते हैं रेशो को के रेशो वन लेके करना। मेरे को पसंद नहीं है, मैं m1 m2 में ही करूंगा। तो के वाला मेथड ना मैं बोलने वाला हूँ ना सिखाने वाला हूँ। मेरे वाला मेथड देखना है तो देख लो, एनसीईआरटी में दोनों बताए हुए हैं। टीचर्स को वो पसंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा एक सिंगल वेरिएबल देखना। अपने आप स्टूडेंट को ऐसे जज कर लेना कि ये सीख ही नहीं पाएगा, इसलिए वो चीज सिखाना ही नहीं, तो उसे कभी आएगी ही नहीं, ये गलत है। मैं आपको M1 M2 में ही सिखाऊंगा, जो फॉर्मूला आप देखते आए हो, के की बातें हम नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, 2 मिनट में शुरू कर रहा हूं। Find a ratio in which the line segment joining -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. ओके जी, ये हमारा वैसे जनरली होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, बीच में कोई पॉइंट होता है xy, जो हमने सीखा था। रेशो होती है m1 m2। आज की पहली चीज यही सीखी थी, यही बना दिया, वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है -3, 10, x2 y2 है 6, -8, और ये कह रहा है जो बीच में एक पॉइंट है -1, 6, ये भी दे दिया। आपको कह रहा है बताइए रेशियो क्या होगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुना करो, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, डिफिकल्ट नहीं। अब कई लोग क्या सोचते हैं, इंपॉर्टेंट बोला है मतलब डिफिकल्ट बोल दिया, नहीं यार, इंपॉर्टेंट बोला है बस। और एक काम करो, वाई वाला भी लिख लो। टाइम टू पुट द वैल्यूज दैट वी नो। पेपर में यही करते हैं ना, जब कुछ नहीं आता फॉर्मूला लिख देंगे, शायद टीचर नंबर दे देगी। चलो फॉर्मूला ही लिख दिया है तो जो वैल्यूज पता है वैल्यू ही डाल देते हैं, वैल्यू ही डाल दी है तो थोड़ा सा सॉल्व ही कर देते हैं। अरे मैथ है ही ऐसा, हो जाता है। आओ जरा, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू डाल दिया, डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू है -1, m1 अरे वो तो निकालना है, x2 6, m2 अरे वो तो पता नहीं, x1 -3, m1 m2। अब कई बच्चे यहाँ छोड़ देंगे कि अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आया। कई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है, चलो इतना कर देते हैं। ये यहाँ से क्या ही करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो -1 के पास चला जाएगा, m1 + m2, ये हो जाएगा 6m1 -3m2। ऑसम। अब ब्रैकेट भी खोल ही देते हैं। कुछ किया मुश्किल, वैल्यू डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो ब्रैकेट खोल रही थी खोल दी, बस। ठीक है, अब जितने भी m1 वाले हैं वो लेफ्ट में ले आओ, जितने m2 वाले हैं वो राइट में ले जाओ। चलिए, -m1 के पास आ रहा है 6m1, बट साइड चेंज हो रही है तो वो माइनस में हो जाएगा। -3m2 के इलाके में जा रहा है -m2, तो वहां जाके हो जाएगा +m2। ये हो गया -7m1, ये हो गया -2m2। अब निकालना क्या था ब्रो, m1 रेशो m2 यानी m1/m2। तो m1/m2 के लिए इसको इधर ले आए, तो m1/m2 हुआ -2/-7, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 2/7। ब्रो रेशो आ गई, क्या मुश्किल था, क्यों लू मैं के, क्यों लू मैं कुछ और। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाली, 4 लाइनों में आंसर आ गया। सो द रेशो इज m1 रेशो m2 इक्वल 2/7। खत्म। व्हाट अबाउट y सर, y की नीड है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बट स्टिल मैंने लिखा क्यों है, देखिए इससे भी सॉल्व करके देखते हैं, सेम आंसर आना चाहिए। आओ, y की वैल्यू 6m1
we don't know y2 minus 8, m2 we don't know y1 10, m1 plus m2 cross multiply, open the brackets here, सारे m1 वाले एक तरफ करने हैं बट बिफोर दैट ये ब्रैकेट खोलनी है, तो 6m1 plus 6m2, क्या कह रहे हो सर स्पीड बढ़ा दो, मुझे समझ आ गई बात, चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट। 6 plus 8 जल्दी बताओ, और ये कितना हुआ, m1 के नीचे m2 ले आइए, 4 के नीचे 14 ले जाइए, कट गया 2/7 आ गया, m1 रेशो m2 कितनी आई, 2/7, ब्रो सेम टू सेम मैचिंग। अरे भाई यही है कहानी, दोनों इसलिए करे आपको समझाने के लिए, रेशो निकालने वाले क्वेश्चन में आपको अगर x1 y1 x2 y2 xy इनमें से अगर सिर्फ तीनों के x की जानकारी है तो भी निकाल सकते हो, या तीनों के y की इंफॉर्मेशन है तो भी निकाल सकते हो, पूरे पूरे कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि x के फॉर्मूले कहीं भी, x के फॉर्मूले में कहीं भी y दिखता है आपको, नहीं। क्या y के फॉर्मूले कहीं भी x दिखता है आपको, नहीं। तो भाई अगर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ला के पेपर में कुछ भी ऐसा बना दे कि आपको सिर्फ -3 -1 और 6 पता हो तो भी रेशो निकाल सकते हैं, या सिर्फ y1 y और y2 पता हो तो भी रेशो निकाल सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है अगले क्वेश्चन और कई और क्वेश्चंस के लिए, कि दोनों जरूरी नहीं है। तो रेशो निकालने के लिए देयर आर टू मेथड्स, x का फॉर्मूला या y का फॉर्मूला, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वैल्यूज गिवन कौन सी हैं, और अगर इस क्वेश्चन की तरह आपको सब कुछ ही गिवन है x1 y1 x2 y2 xy, आपकी मर्जी है, जो वैल्यूज आसान दिख रही हो वो वाला फॉर्मूला लगाइए और खत्म करिए। चलिए स्पीड में ही बातें कर सकते हैं हम करने को, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जगह बनाते हैं। फाइंड द रेशियो, अब इतना पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर और चेहरे पे स्माइल दोनों आ जाने चाहिए कि रेशियो निकालना तो मेरे को आता है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, बस इतना पढ़ते ही फिर वो जो सारी खुशी थी चली जाती है आप लोगों की। पूरा पढ़ो, टेंशन मत लो यार। y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस कहानी को फिगर के थ्रू समझते हैं। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को जोड़ के बना है, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, टेढ़ा बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम। 5 -6 -1 -4, ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज कर सकते हैं समझदारी की थोड़ा सा, क्योंकि इसमें y एक्सिस भी बोल रहा है, एक काम करते हैं प्रॉपर ग्राफ सा बना लेते हैं, वरना आप लोग ना कहोगे सर को ये भी नहीं पता कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ होता है, ऊपर ले लिया माइनस माइनस, ऐसा नहीं है, वो तो एक जनरल वे में समझा रहा था, नहीं वरना ये कमेंट करने वालों की कमी नहीं रहेगी, सर को तो ये भी नहीं पता नेगेटिव कहाँ आता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओके। अब उस हिसाब से ये वाला जो अपना पॉइंट है 5 -6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो यहाँ कहीं भी थोड़ा अंदाजे से कर रहे हैं आप, यहाँ यहाँ कहीं ले लो चलो 5 -6, और दूसरा -1 -4 कहाँ मिलेगा आपको, इतने कहीं, दोनों नेगेटिव, x -1 y -4, ये लो कहीं यहाँ पे। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करा, ठीक है, इस लाइन ने y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करा ना, या फिर कहें y एक्सिस ने इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करा, बस उस पॉइंट की बात होती है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिगर के साथ देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट्स ले लेता हूँ a b, इसको c, हमसे AC रेशो CB मांगी है, क्या रेशो में। अच्छा अब एक चीज, इसको तो अपन ले लेंगे क्या, आपको पता ही है x1 y1, इसको x2 y2, जो बीच वाला पॉइंट है C वो क्या हो जाएगा xy, राइट। बट अब एक चीज बता दूं, ये जो C पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे खासियत क्या होती है कि जो x होता है वो
0 होता है हर पॉइंट के लिए। तो ये पॉइंट हो गया 0, y। तो ये निकालना है और हम ले रहे हैं लेट c बी 0, y। ठीक है, और c क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कहानी कुछ नहीं है, रेशो को ले लेंगे क्या? m1 m2, यानी ये जो मांगा है इसको हम m1 रेशो m2 बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आपने पिछले क्वेश्चन में रेशो निकालनी सीखी, मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, उसमें ये बताया x से b निकल सकती है, y से b निकल सकती है, दोनों नहीं लगाने। कौन सा लगाने में समझदारी? जिसमें तीनों वैल्यूज पता हो। x x1 x2 पता है तो x वाला, y y1 y2 पता है तो y वाला। इधर घूरो जरा ध्यान से, x1 y1 दोनों पता है, x2 y2 दोनों पता है। यहाँ क्या पता है आपको? 0 पता है या y पता है? 0 पता है, जो x की वैल्यू है। ठीक है, तो इन्होंने ना डायरेक्टली x 0 है ऐसा नहीं बोला। इन्होंने क्या करा, देखा कि जरा बच्चों के साथ कैसे खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा y एक्सिस काट रहा है। ठीक है, अब पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा, ये बच्चे को बताने दो। आधा नंबर इसका रख देंगे, और जिससे ये बात नहीं समझ में आई जिसको, उसके तो पूरे 3 में से 0 कर देंगे। इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं वो इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट और एवरेज बच्चों में। ये इतनी इतनी बातें किसको याद है? तो ये हमें x देने का तरीका था। तो अपन लगाएंगे x का फॉर्मूला, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। टाइम टू पुट वैल्यूज, 0 हो गया x की जगह, m1 तो m1 है, x2 में आ गया x2 में आ गया 5 और x1 में आ गया -1, नीचे m1 प्लस m2। टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होता है, तो ये 0 ही रहेगा। और इधर 5m1 माइनस m2 हो जाएगा, m1 ले आया इधर जैसे पहले लाया था, m2 वही रहने दो, m1 बाय m2 करूंगा तो -1 के डिवाइड में -5 जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो जो रेशो मिली मुझे m1 रेशो m2 वो आ गई 1/5। देखो, दिखने में भी हमने सही बनाया। ये पार्ट कितना छोटा है कंपेरेटिवली, ये कितना बड़ा है ना, तो रेशो बता रही है ये पार्ट इससे 5 गुना है लेंथ में। तो ये भी अपने को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू कि हाँ भाई सही जा रहा है। अब आखिरी चीज, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी मांगा है। यानी आपको सी पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट बताने हैं। पूरे मतलब एक्स और वाई, एक्स तो ऑलरेडी पता है, यानी क्या चाहिए? वाई। अब वाई निकल सकता है क्योंकि रेशो आपके पास है। अब आप ये खुद करिएगा भाई, मैं नहीं कर रहा। y है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 5 है, y1 y2 की वैल्यूज ये रही -4 -6, पुट करके y निकाल देना। और मान लेते हैं वैल्यू 5 आ गई, तो बोल देना 0,5 इज दैट पॉइंट विच डिवाइड which is the point of intersection of y-axis and the given line segment। ये आपका 3 मार्क का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है खत्म। अब कुछ बचा है क्या? 6 क्वेश्चन बोले थे मैंने, 5 हुए 6 हुए? मैं तो गिनती भी नहीं देखी। ओके, इतना ही। ये जो आपने सीखा नोट कर लिया। इसको नोट करने के बाद आपको पहले रिवाइज करना है, अपना ही टेस्ट लेना है, इस कॉपी से चेक करना है। सब कुछ बढ़िया हो जाए तो पार्ट 3 पे आ जाना है। ठीक है, पार्ट 3 कब तक आ जाएगा? बस एक दिन के अंदर। और ठीक है, और ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर की बातें हो गई, 6 नंबर आपके पक्के। तो चलिए भाई, आई होप आपको मेरे साथ मैथ्स पढ़ना सही लग रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 3 तक बस पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको स्टैट्स का पार्ट 2 पार्ट 3 भी अब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय। और अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है, शेयर करना मत भूलो, सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से, उनके भी प्री बोर्ड है, उनका भी बोर्ड है। दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। भला करो जितना वह कर सकते हो। एंड इफ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस, एक बार फेस टू फेस मिलना चाहते हो, अपनी बातें क्लियर करना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा सर मैं घर पे पढ़ रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा टाइम कहाँ जा रहा है, कोई भी टेंशन है, मिलना चाहते हो आइए मिलिए। ठीक है, करो बात मेरे से, मैं आपको टाइम दूंगा। अच्छा, और एक चीज और बता देता हूँ, वैसे तो इस पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बाद में, अभी जरा ये कंटेंट कवर कर लूँ।
अगर कोई ऐसा है जो रोहिणी में रहता है या रोहिणी आ सकता है एंड डेस्परेटली उसे नीड हो रही है कि यार मैं अभी तक गलत ट्यूशन में फंसा हुआ था या मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रही चीजें कैसे करूं, मैं 40 डेज का क्रैश कोर्स भी देने को दे सकता हूँ। कंडीशन इज मिनिमम 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट हो, और ये टाइम मैं सिर्फ रात को ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं 3:30 टू 9:30 या 9 PM में ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो अगर आप लोग विलिंग है रात को आने के लिए और किसी को नीड हो तभी बोलूंगा, बाकी वीडियोस डाल ही रहा हूँ, कर लो मदद उससे करनी है तो। बट एक होता है आमने सामने, अलग ही बातचीत होती है, बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चे की कि उसे क्या गाइड करना है क्या नहीं। तो अगर आपको नीड लगे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, जब भी शुरू कर पाएंगे जल्दी से जल्दी शुरू कर लेंगे उन बच्चों के लिए। चलिए, बाय।